Hello everyone. So let us have a look at this one more very interesting question of ratio and proportion. So let us start. An apartment has 490 units. 4 out of 7 units are currently rented, including 1/5 of one bedroom units. ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक अपार्टमेंट है, उसमें टोटल 490 यूनिट्स दिए हुए हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे आगे क्या दिया, 4 out of every 7 यूनिट्स आर करेंटली रेंटेड. मतलब इसका 490 का 4/7 यूनिट्स जो है वो रेंटेड है, तो 490 का 4/7 इज इक्वल टू 280 यूनिट्स, ये रेंटेड है टोटल. अभी आगे क्या दिया हुआ है, इंक्लूडिंग 1/5 ऑफ वन बेडरूम यूनिट्स. ठीक है, अभी इसमें क्या, अभी हमारे पास यहाँ पे दो चीज है. ठीक है, एक तो वन बेडरूम यूनिट्स है और एक 2 बेडरूम यूनिट्स है. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, मतलब एक रेंटेड की कैटेगरी में आता है, एक नॉन रेंटेड की कैटेगरी में आता है. ठीक है, तो इसमें से जितने भी रेंटेड यूनिट्स है, उसमें जो वन बेडरूम वाला है, वन बेडरूम के जो टोटल वन बेडरूम यूनिट्स है उसके 1/5 इस रेंटेड की कैटेगरी में आता है. ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो सपोज अभी के लिए हम कंसिडर करते हैं, जो टोटल वन बेडरूम यूनिट्स है उनको एक्स कंसिडर करते हैं और 2 बेडरूम को वाई कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो रेंटेड की कैटेगरी में कितने आएंगे, x/5. ये हो गए रेंटेड की कैटेगरी. एंड नॉट रेंटेड की कैटेगरी में x माइनस x/5 विच इज इक्वल टू 4x/5. अभी नेक्स्ट क्या दिया है, इफ ऑफ द रेंटेड अपार्टमेंट्स देयर इज अ 6:1 रेशियो ऑफ 2 बेडरूम यूनिट्स एंड 1 बेडरूम यूनिट्स. ठीक है, अभी रेंटेड की कैटेगरी में हमें क्या दिया है कि 2 बेडरूम यूनिट्स और 1 बेडरूम यूनिट्स का रेशियो है वो है 6:1. ठीक है, यहाँ पे हम रेंटेड में जो 2 बेडरूम का है, सॉरी 1 बेडरूम का, उसको XR कंसिडर करते हैं. एंड ये 1 बेडरूम का है और ये 2 बेडरूम का हम YR कंसिडर करते हैं. ये रेंटेड की कैटेगरी में हमें क्या दिया है कि 2 बेडरूम टू 1 बेडरूम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 6:1. तो YR अपॉन XR इज इक्वल टू 6:1. therefore YR इज इक्वल टू 6XR. ठीक है, ऐसा हमें दिया हुआ है. ठीक है, अब हमें यहाँ पे आगे ऊपर क्या पता है कि जो टोटल जो रेंटेड यूनिट्स है वो है 280. मतलब 1 बेडरूम रेंटेड प्लस 2 बेडरूम रेंटेड मिला के टोटल 280 यूनिट्स होंगे. तो इसका मतलब क्या है, XR प्लस YR इज इक्वल टू 280. अभी हम यहाँ पे XR को सब्सटीट्यूट कर देंगे, XR प्लस 6 टाइम्स XR इज इक्वल टू 280. 7XR इज इक्वल टू 280. XR इज इक्वल टू 40. तो ये जो XR है ये हमें मिला है कि 1 बेडरूम जो है वो रेंटेड कितने हैं. और यहाँ पे हमने जो रेंटेड में हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ था कि x/5 1 बेडरूम रेंटेड है. तो इसका मतलब क्या होगा आगे कि x/5 विल बी इक्वल टू XR विच इज इक्वल टू, XR की वैल्यू क्या है, विच इज इक्वल टू 40. तो x/5 इज इक्वल टू 40. सो x इज इक्वल टू 200. यहाँ पे हमें मिल गया x इज इक्वल टू 200. अभी यहाँ पे x, यहाँ पे सपोज यहाँ पे जो रेंटेड है ये 40 है, तो जो नॉट रेंटेड वो कितने हो जाएंगे, 4x/5 विच इज इक्वल टू 160. ठीक है, द बिल्डिंग ओनली कंसिस्ट ऑफ 1 and 2 बेडरूम यूनिट्स, ये तो हमने कंसिडर कर लिया. हाउ मेनी 2 बेडरूम यूनिट्स आर नॉट रेंटेड. तो हमें क्या फाइंड आउट करने कि जितने भी 2 बेडरूम यूनिट्स है वो नॉट रेंटेड जो है वो कितने हैं. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये टोटल 200 है और ये 40 और ये 160 हो गया. अभी हमने XR की वैल्यू निकाली है तो हम YR की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 6 टाइम्स XR. तो YR इज इक्वल टू 6XR विच इज इक्वल टू 6 टाइम्स 40, मतलब विच इज इक्वल टू 240. यहाँ पे हमें मिल गया. और अभी हमें पता है कि यहाँ पे रेंटेड यूनिट्स जो है वो 280 है एंड टोटल यूनिट्स कितने, 490. तो इसमें 490 में रेंटेड प्लस नॉन रेंटेड ऐसे
मिला के 490 यूनिट्स होंगे। तो हमारे पास रेंटेड जब 280 यूनिट्स है तो नॉट रेंटेड वाले कितने हो जाएंगे? 210। 210 हमारे पास नॉट रेंटेड यूनिट्स हो जाएंगे। उसमें से भी जो नॉट रेंटेड है उसमें कुछ 1 बेडरूम होंगे और कुछ 2 बेडरूम होंगे। तो हमने यहाँ पे 1 बेडरूम 160 निकाला है। तो जो 2 बेडरूम वाले नॉन रेंटेड में आएंगे वो क्या हो गए? 210 minus 160 which is equal to 50, and this is our answer. I hope everything is clear to you, एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि मैं कोई और टॉपिक कवर करूं तो प्लीज आप उसे भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर सच क्वेश्चंस। थैंक यू।